नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम वन प्लस की तरफ से लॉन्च हुए वन प्लस नॉर्ड 4 5G फ़ोन की बात करेंगे, जो कि इंडिया में 2 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग, इनिशियल रिव्यू और स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I'm the realest one that's reppin', oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest. तो चलिए सबसे पहले हम अपने डिवाइस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इस डिवाइस के इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें सबसे पहले हमें अपना डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर हमें एक टीपीयू केस देखने के लिए मिलता है, 100 वाट का एक फास्ट अडेप्टर और एक यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी एक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और स्टिकर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। वन प्लस के रेड क्लब मेंबर का कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप कुछ ऑफ़र वगैरह अवेल कर सकते हो वन प्लस के स्टोर पे। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमें डिवाइस इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मोबाइल के इनिशियल रिव्यू दे देता हूँ कि ये फ्रंट और बैक में कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप डिवाइस अगर अपने हाथ में लोगे तो ये बहुत ही मेटल बिल्ड के साथ आता है और इसका जो साइड का फ्रेम है वो भी इसके बैक के फ्रेम से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हमें ड्यूल टोन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको याद हो ये ड्यूल टोन हमें पहले किस मोबाइल में देखने के लिए मिलता था, तो ये ड्यूल टोन हमें सबसे पहले पिक्सल के डिवाइस में देखने के लिए मिलता था, पिक्सल 3 सीरीज़ में, जिसके अंदर जो कैमरा मॉड्यूल होता था हाफ फ़ोन तक वो मिरर का होता था, मतलब ग्लास का होता था, और उसके नीचे का जो मॉड्यूल होता था वो मेटल का देखने के लिए मिलता था। तो वैसा ही सेम हमें डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है वन प्लस नॉर्ड 4 सीरीज़ के अंदर। तो चलिए हम फटाफट स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले हमें 6.74 इंच का 120 हर्ट्ज़ का एमोल्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर हमें 1.5K की सपोर्ट का रिजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इस डिस्प्ले के पीक ब्राइटनेस की, तो इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस जो है 2150 निट्स का देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, जो कि आउटडोर कंडीशन में आपका ठीक ठाक काम चला देगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा धूप में इसे डिस्प्ले को देखने का ट्राई करते हो तो आप बहुत ईजीली देख सकते हो। मगर जो इसकी HBM ब्राइटनेस है वो हमें 1100 निट्स की देखने के लिए मिलती है, जो कि मेन कंसर्न रहेगा इस डिवाइस के अंदर कि आउटडोर कंडीशन में आपको डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट आपका ठीक ठाक काम हो जाएगा। और डिस्प्ले के अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है वन प्लस की तरफ से, ना ही किसी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। क्योंकि अगर वन प्लस वालों ने अगर इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया होता तो वो एक हाईलाइटेड पॉइंट होता मोबाइल को सेल करने के नज़रिए से, बट उन्होंने इस चीज़ को कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो मे बी इसके अंदर बहुत ही चीप क्वालिटी का प्रोटेक्शन यूज़ किया होगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड वगैरह अप्लाई करके ही यूज़ करें। अगर इस फ़ोन के बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल में हमें मेटल बिल्ड और हाफ ग्लास देखने के लिए मिल जाता है और ड्यूल कैमरा सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर हमें 5500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपका आराम से 1 से 1.5 दिन निकाल देगा। और इस फ़ोन के साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इस फ़ोन के साथ हमें 100 वाट का अडेप्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका फ़ोन 27 से 30 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर देगा। और अगर बात करें इसके सिम इजेक्टर टूल की, तो सिम इजेक्टर में हमें 2 नैनो सिम का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। हमें एचडी कार्ड का कोई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता इसके अंदर। इस फ़ोन के राइट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर और अनलॉक बटन देखने के लिए मिल जाता है।
इसके लेफ़्ट साइड, इस डिवाइस के लेफ़्ट साइड में हमें अलर्ट स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को साइलेंट, वाइब्रेट और वॉल्यूम पे सेट कर सकते हो बहुत ईज़िली बिना डिवाइस को लॉक किए हुए। तो जो ये बहुत अच्छी बात है कि वन प्लस वालों ने इस फीचर को अपने डिवाइस में वापस से इंक्लूड किया, क्योंकि ये जो फीचर था वो हमें वन प्लस की 3 सीरीज़ या 6 सीरीज़ तक ही देखने के लिए मिलता था। उसके बाद उन्होंने इस फीचर को रिमूव कर दिया था अपने डिवाइस के अंदर। और अगर बात करें इसके अपर साइड की, तो उसके अंदर हमें एक IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर हमें कोई भी ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं। नॉट 4 सीरीज़ में हमें ड्यूल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, जिसकी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं, बट ठीक ठाक ही है कि आपका काम चला लेगा। और वैसे भी आज की तारीख में कोई भी यूज़र स्पीकर पे या फिर स्पीकर पे रख के गाने वगैरह नहीं सुनता, वो यूजुअली हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये मे बी ज़्यादा कंसर्न नहीं करेगा यूज़र्स को। इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर से जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि OIS को सपोर्ट करता है। और सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो वो हमें 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है अल्ट्रा वाइड लेंस जो है। और अगर इसके फ्रंट की बात करें, फ्रंट में हमें इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो जो कैमरा परफॉर्मेंस है बहुत ही एवरेज देखने के लिए मिल जाता है। ये डिवाइस मेरे पास ज़्यादा देर के लिए नहीं था, तो मैंने इंडोर ही कुछ सब्जेक्ट्स के फ़ोटो वगैरह क्लिक करके मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना सैम्पल्स अटैच करने का ट्राई करूँगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि इन सारे सैम्पल्स में अगर मैंने पोर्ट्रेट लेने का ट्राई किया है, तो पोर्ट्रेट के अंदर जो एज डिटेक्शन है वो कहीं पे मिस है, कहीं पे हिट है। तो एज डिटेक्शन के मामले में ये फ़ोन मे बी सॉफ्टवेयर की अपडेट से अच्छा कर पाएँ इन फ्यूचर। और अगर बात करें इसके 30x जूम की, तो 30x जूम में चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर देखने के लिए नहीं मिलेंगी, जो कि एक डिजिटल जूम होता है, ना कि ऑप्टिकल जूम होता है। तो इस जूम का कुछ फ़ायदा है नहीं इस फ़ोन के अंदर देके। बस ये होता है कि यूज़र को एक ललचाने के लिए ये फ़ीचर इंक्लूड किया जाता है और हाईलाइट किया जाता है। अगर बात करें इसके बैक कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो बैक में हमें 4K विद 60 FPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट में हमें 1080p विद 30 FPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें 7+ Gen 3 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है अगर इस प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज़ किया जाए तो अच्छी तरह से। अगर इसके हम Antutu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो वो हमें 11 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। बट वन प्लस नॉट 4 के अंदर एक बूस्ट परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन है, जिसे इनेबल करने के बाद आपके प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाएगी और इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो 14 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसर के मामले में वन प्लस वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसके अंदर इन्होंने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया है, क्योंकि इसके अगर प्रीवियस डिवाइसेस की बात करें तो उसके अंदर हमें एक्जीनोस या फिर हीलियो या फिर अदर ब्रांड के प्रोसेसर देखने के लिए मिलते थे, जो कि उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से वेल ऑप्टिमाइज नहीं थे वन प्लस की डिवाइसेस के लिए। ये सारी चीज़ें थी जो आपको ऑन शीट देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो वन प्लस के इस डिवाइस के अंदर हमें Android 14 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर हमें 4 साल का मेजर OS अपडेट और 6 साल की सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वन प्लस अदर ब्रांड से, जो कि गूगल, सैमसंग वगैरह हैं, उनसे सीख के अपने डिवाइस में मैक्सिमम एंड्रॉयड सपोर्ट और सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट दे रहा है। अगर इसके अंदर हम बात करें अदर वाईफाई की, तो इसके अंदर हमें वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5.4 देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर हमें NFC का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर हमें 5G के 13 बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात माने तो वहाँ पे हमें सिर्फ 9 5G बैंड सपोर्ट ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई हैं कि इसके अंदर कितने 5G बैंड सपोर्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें एक कंसर्न रहेंगी यूज़र्स के लिए अगर वो बहुत अच्छी 5G कनेक्टिविटी चाहते हो। तो अगर बात करें वन UI के एक्सपीरियंस की, तो जो वन UI है वो हमें बहुत ही क्लीन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर हमें 10 से 12 ब्लॉटवेयर देखने के लिए मिल जाते हैं,
जिसके अंदर हमें 3-4 एप्लीकेशन जो हैं जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, वो यूज़फुल देखने के लिए मिलता है। बाकी एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो इसके डिवाइस में से। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर बात करें इस डिवाइस के वेरिएंट्स की, तो ये डिवाइस हमें 3 वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है, 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB। अगर बात करें डिफरेंस की, तो जो आपको 128GB वाला वेरिएंट है वो हमें UFS स्टोरेज 3.1 के साथ देखने के लिए मिलता है, और अगर आप 256GB का वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर हमें UFS स्टोरेज जो है वो 4.1 देखने के लिए मिलता है, जिसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो इस फ़ोन का प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। तो उसके कॉस्ट कटिंग के लिए UFS स्टोरेज को कम करना ये जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि अगर बात करें 8GB 128GB की, तो वो हमें 30,000 का देखने के लिए मिल जाता है, और अगर बात करें 8GB 256GB तो वो हमें 33,000 का देखने के लिए मिल जाता है, और अगर बात करें 12GB और 256GB वाले वेरिएंट की, तो वो हमें 36,000 का देखने के लिए मिल जाता है। ये सारी चीज़ें थी वन प्लस की, जो भी स्पेसिफिकेशन वगैरह, प्राइस वगैरह थी। तो अगर बात करें एंड में अगर मेरे ओपिनियन की, तो अगर आपको कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि आपका डेली लाइफ का टास्क कर दे, आपके जो भी मतलब कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छी हो, या फिर सारी चीज़ें आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जहाँ पे आपको सिर्फ कुछ चीज़ों में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आप इस डिवाइस को बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिएगा। क्योंकि अगर इसके प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए, जो कि 30,000 से 36,000 की रेंज का है, तो उस रेंज में हमको बहुत सारे सैमसंग की A सीरीज़ के, सैमसंग की S सीरीज़ के, मोटोरोला के डिवाइस और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि फार बेटर हैं इस वन प्लस नॉट 4 के डिवाइस के मुकाबले। अगर आपको और भी ऑप्शन में जाना है तो आप सैमसंग, मोटोरोला या फिर IQ वगैरह के बहुत सारे अच्छे फ़ोन आते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप उन सारे फ़ोन को भी कंसीडर कर सकते हो। दी एंड मेरा सिर्फ यही ओपिनियन रहेगा कि अगर आपको सिर्फ ब्रांड वैल्यू को सोच के चलना है, तो आप इस फ़ोन को बाय कर लीजिए और फिर बाद में पछताइएगा, या फिर आप इनिशियल स्टेज में थोड़ा सोच लीजिए, उसके बाद इस फ़ोन को कंसीडर करना है नहीं करना है वो देखिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ और मैं एज अ यूज़र सोचूँ, तो इस फ़ोन को मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूँगा कैमरा परफॉर्मेंस को लेके, वन UI एक्सपीरियंस को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके, UFS स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ों को लेके, जो कि कॉस्ट कटिंग करने की वजह से कम कर दी गई हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूँगा। हाँ, अगर इस फ़ोन का जो प्राइस था वो 25,000 से 30,000 के बीच में रहता, तो ये फ़ोन डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता था, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होता। बट अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए तो इस फ़ोन को इसका प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर यूज़र का एक्सपीरियंस अलग होता है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।